हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। करीब करीब इस वीडियो में हम लोग 94 से 95 प्रश्नों को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी और फिजिक्स को कवर कर लिया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आवर्त सारणी में तत्वों को 3 भागों में धातु, अधातु और उपधातु इनमें विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातु की श्रेणी में रखा गया है। और अधातु तो आप जानते ही हैं धातु के बारे में, तो इसमें से ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस जो है एक तत्व नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा लेवोजियर। तीसरा प्रश्न देखिए कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको बताना है, यानी कि मास नंबर आपको बताना है। तो आपको पता है द्रव्यमान संख्या कैसे निकाला जाता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और ये जो प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है एक एटम में। क्लियर है। तो प्रोटॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे दी हुई है 18, इसका मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है 20, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो देखिए पीएच मान के बारे में आपको पता होगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और पीएच स्केल में 7 से जो कम पीएच मान जिनका होता है वो अम्लीय होते हैं, 7 से जिनका अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं, और 7 जिनका होता है वो जो होता है उदासीन होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, तो देखिए शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होता है, और शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है, 7 ही होता है। तो 1 से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन जो होती है यह लाल द्रव होती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर बात करें ब्रोमीन की तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है, याद रखिएगा। और यह कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है, रूम टेम्परेचर में यह द्रव अवस्था में होता है। और यह अज्वलन तथा जल में अल्प विलेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इसको जो है हाइड्रोजन वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है, तो वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को हिंदी में यसद लेपन और अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अतः सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत को कंप्लीट कवर कर लिया था, साथ ही साथ मध्यकालीन भारत को भी कवर कर लिया था। आपका फिजिक्स और बायोलॉजी हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद विश्व का भूगोल भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। कल आपको भारत का भूगोल मिल जाएगा, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो देखिए पसीना में मुख्य रूप से पानी पाया जाता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन इत्यादि पाए जाते हैं। तो देखिएगा इसमें लोहा भी है, मैग्नीशियम भी है, जस्ता भी है, ये सारे पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से 1 से अधिक। 11 नंबर देखिए कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो कॉपर सल्फेट जो है इसको नीला थोथा कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। क्लियर है, ये U है इंटू 5H2O। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे फॉर्मूला भी पूछ लिया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो देखिए यहाँ भारी कहने का तात्पर्य है कि किसका घनत्व अधिक है। तो सबसे अधिक घनत्व जो है यानी सबसे अधिक भारी जो है इस प्रश्न में पूछा जा रहा है प्लेटिनम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्र धातु किसका है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है लोहा और निकेल भी दिया हुआ है, लोहा और क्रोमियम भी दिया हुआ है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है या है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह जिप्सम है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम इसका फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ CuSO4 × 2H2O। ये फार्मूला जो होता है ये जिप्सम का होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो जल के अणु को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि CuSO4 × ½ ठीक है फ्रेंड्स ये बना लेता है और इसी को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। याद रखिएगा CuSO4 × ½ जो होता है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो अभी मैंने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × ½ तो इस तरह से ऑप्शन बी जो हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए एकल बंध द्वारा जो जुड़े होते हैं उनको कहा जाता है क्या, एल्केन कहा जाता है। द्विबंध द्वारा जो जुड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एल्कीन, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो त्रिआबंध के द्वारा जुड़े होते हैं कार्बन कार्बन परमाणु उनको कहा जाता है एल्काइन। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिरके का रासायनिक नाम है। और फ्रेंड्स आपका एक शेयर और एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम है एसेटिक अम्ल। ठीक है। एसेटिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, जिनको नहीं पता वो देख लेंगे CH3COOH। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि सिरके में एसेटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है। तो कार के बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है फ्रेंड्स H2SO4। 20 नंबर प्रश्न देखिए कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। क्लियर है फ्रेंड्स। याद रखिएगा CO2 गैस को उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। 21 नंबर प्रश्न देखिए कि खनिज मिनरल क्या है। तो खनिज जो होते हैं ये अकार्बनिक ठोस होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए कि 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। नागासाकी पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम जो है नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का जो है प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम। ठीक है। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय था, और उसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। दोनों ध्यान रखिएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया आधुनिक भारत हम लोग का सिर्फ छूट रहा है, उसके बाद मध्यकालीन भारत को और माफ़ कीजिएगा आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत को हम लोगों ने कवर कर लिया। प्राचीन भारत अभी हमारा बाकी है। उसके बाद विश्व को भूगोल जो है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। भारत का भूगोल कल आपको मिल जाएगा। पॉलिटी आपका और इकोनॉमिक्स बाकी रह रहा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये पोटेशियम है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम
उसके बाद आयरन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है इनमें से। तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है और इसमें जो है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है और यह क्रिया जो है तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा किसके उपस्थिति में, तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, KI, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है। तो खाने का नमक जो है ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो ये फ्रेंड्स है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑक्सीजन उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित पूछा जा रहा है, तो ये होती है केरोसिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में, तो सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है ये किसका बहुलक है, तो फ्रेंड्स प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है। टेफ्लॉन जो है इनमें से किस एकलक का बहुलक है, तो टेफ्लॉन जो है ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये जो टेफ्लॉन है ना इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, जो नॉन स्टिकी आपने बर्तन सुना होगा उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेकेलाइट निम्न में से बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट जो है यह किसके संघनन से बनता है, तो फ्रेंड्स ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ट्राइग्लिसराइड जो है क्या है। ट्राइग्लिसराइड जो है क्या है, तो फ्रेंड्स यह जो है एक वसा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG मुख्यतः होती है। तो LPG जो होती है वो क्या होती है ये आपको बताना है। तो LPG में मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः जो घटक होते हैं वो कौन सा है। ग्रीन हाउस गैस हैं उनके मुख्य घटक इनमें से कौन से हैं। तो ग्रीन हाउस जो गैस हैं इनके घटक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इनके जो घटक होते हैं देखिए वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो देखिए एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। देखिए ये प्रश्न 2 बार पूछा गया, 64वीं BPSC में और 65वीं BPSC में सेम प्रश्न रिपीट हो गया है, देख रहे हैं ना। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साबुन ग्रीस को हटाता है, साबुन जो है ग्रीस को हटाता है तो पाइसीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, पाइसीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे देखिएगा 39 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे आप लोग मिलान कीजिएगा। देखिए एस्पार्टमेम जो है इसका उपयोग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका उपयोग जो होता है वो होता है कृत्रिम मधुरक में। उसके बाद फ्रेयॉन जो है, फ्रेयॉन का इस्तेमाल होता है प्रशीतक में। नियोप्रीन का उपयोग होता है संश्लेषित रबर में। और बेनाड्रिल का जो उपयोग होता है वो होता है प्रतिहिस्टेमिन में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो देखिए अम्ल वर्षा में जो है सबसे ज़्यादा जो मात्रा पूछी जा रही है वो होती है H2SO4 की, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा जो है ये कारखानों से भी होती है, पेट्रोल से भी होती है, कोयला जलाने से भी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है, सभी इसके बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो ज़्यादा एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस, अंग्रेजी में इसको ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा गया है, देखिए शुष्क बर्फ क्या है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 45 नंबर देखिए कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वो कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हम लोगों ने पिछले प्रश्न में इसको देखा था। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो देखिए सब में कार्बन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे सख्त यानी कि सबसे हार्ड इनमें से कौन सा है, तो सबसे हार्ड जो है इनमें से हीरा है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है, तो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किसका किया जाता है, इसमें से बताना है आपको। तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पारद धातु मिश्रण है, तो ये पारद धातु जो है या मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो खाना बनाने वाली जो गैस प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस है मीथेन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, यहाँ देखिएगा धातु पूछा जा रहा है, मेटल पूछा जा रहा है जो कि सामान्य ताप पर द्रव्य है, तो यह है पारा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पारा का उपयोग कहाँ होता है, थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर देखिए कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो इनमें से सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा होता है क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो वाहनों से कौन सी गैस निकलती है, तो मुख्यतः जो है वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, तो इसमें से एक से अधिक जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 के स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा जो है उसमें बढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त होता है, तो ये होता है पीच ब्लेंड से। पीच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, ठीक है, पीच ब्लेंड जो है ये रेडियम का अयस्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण बताना है आपको, तो इसका कारण है क्लोरीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन Cl2 का जो है प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा, पानी बनता है, जल बनता है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये हाइड्रोजन है और इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसको आप समीकरण को बैलेंस कर दीजिए, 2H2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सोने को घोला जा सकता है। तो देखिए सोने को जो है घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में। किसमें? एक्वा रेजिया में। और एक ये एक्वा रेजिया जो होता है, एक्वा रेजिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्वा रेजिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है एक्वा रेजिया, इसमें जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन जो होता है 1:3 में होता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 और क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3, 1:3 में होता है। तो देखिए इस प्रश्न में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहाँ नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो तांबे की धातु को जब वायु में रखा जाता है तो उस पर जो है हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये क्या है, ये आपको बताने हैं। तो ये है जो एस्टर है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, बताने हैं इसके कारण आपको। तो क्यों नहीं किए जाते हैं? ये एलपीजी के द्वारा चोक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहा जो प्राप्त किया जाता है वो हेमाटाइट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स मैं आपका 1 सेकंड भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहा जाता है, इसका फॉर्मूला जानिए, CaOCl2 होता है इसका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो कथन असत्य है इसमें से ऑप्शन नंबर ए है कि जल में अधिक विलय होता है। क्लियर है, ये कथन असत्य है, बाकी ये सारे जो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जस्ते से एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीतल का घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए घनत्व भी दिया गया है, तो इसको निकाल लीजिए। कितना? 3 पीतल। ठीक है, उसके बाद 1 भाग जस्ता है और 2 भाग तांबा है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 भाग तांबा है। क्लियर है। अब देखिए इसका आयतन यहाँ दिया हुआ है, जस्ता का कितना दिया हुआ है? जस्ता का दिया हुआ, अब इसमें से देखिए 7100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 भाग है तो 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब यहाँ दिया हुआ है, 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब। उसके बाद जो है तांबा का दिया हुआ है 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2 गुना 89 आप कर दीजिए यहाँ। ठीक है, 2 गुना 8900, इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1 भाग पीतल निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए और उधर से 3 आके इसको डिवाइड कर देगा, तो सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये किसका मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ठीक है, लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश जो होता है वो बीटा किरण में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव पदार्थों में अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं उनसे कौन कौन सी किरणें निकलती है? अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। अल्फा जो होती है वो धन आवेशित होती है, बीटा जो होती है वो ऋण आवेशित होती है, और गामा जो होती है वो उदासीन होती है। ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? धातु तत्व के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए
ये तो अक्रिय गैस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका जो है बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन फुल हैं। उसके बाद अगर बात करें हम, तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं 2882, ठीक है, तो ये क्षारीय मृदा धातु हैं, यही जो है धातु का है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है 287, ये क्या होता है? 287 किसका है? क्लोरीन का होता है, याद है, क्लोरीन हैलोजन है, क्लियर फ्रेंड्स। और ये आप देख रहे हैं 288, ये किसका है? ऑर्गन का है। ऑर्गन भी जो है एक प्रकार का अक्रिय गैस है। तो आपसे सही आंसर पूछा गया है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2882। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO समूह का आबंध क्रम होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये होता है 3। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। CO समूह का आबंध क्रम 3 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो मैंने आपसे बताया था कि द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 2 दी हुई है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 दी गई है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर देखिए, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक कौन सा सूत्र होगा? हाइड्रोजन के साथ, तो ये होगा XH4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, XH4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारी पानी वह पानी होता है, तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और भारी पानी का फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है, याद रखिएगा D2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 कि दूध उदाहरण है, तो दूध जो है एक किसका उदाहरण है? दूध जो है एक इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक जो खमीर है फर्मेंटेशन, उसका आखिरी उत्पाद क्या है? तो यह है इथाइल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो सेम प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल ही बनता है, ध्यान रखिएगा। सेम प्रश्न है ऊपर वाला जो पूछा गया है। ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया आपसे, ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? तो अपमार्जक इसमें से क्या है? शोधन अभिकर्ता है, ठीक है। सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं, तो शोधन अभिकर्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में जो है वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल जो बनता है वह कॉपर यानी कि तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, तो हवा में किस गैस की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु क्या है? तो फ्रेंड्स वायु एक मिश्रण है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर भगाने की जो दवा में रसायन होती है वो होती है एलिथ्रिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसको याद रखिएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। हास्य गैस, ठीक है। लाफिंग गैस क्या है?
तो लाफिंग गैस जो है फ्रेंड्स ये है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। जरा इसका फॉर्मूला आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप लोग बताइएगा नाइट्रस ऑक्साइड का। देखिएगा सुमेलित करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे त्वचा कैंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो त्वचा कैंसर का जो आपको इसमें से कारण बताने हैं, तो ये होता है त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश। उसके बाद हम आगे बात करें ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण का कारण जो है वो है माफ़ कीजिएगा, ध्वनि प्रदूषण ये डेसिबल में। उसके बाद वैश्विक तापन जो है ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ओजोन छिद्र जो है ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने मिला लिया सही आंसर तो आप मिला ही लेंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स टोटल हम लोगों ने 93 प्रश्न और इतने ही प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका मैंने बता दिया, ऑप्शन बी हो